लगाए। आप इनसे पूछे 8 किलो 10 किलो इन लोगों ने मटर लगा रखी है, मटर का बीज लगा रखा 8 किलो। पूछो उनसे क्या उन्होंने 2 किलो मटर अपने खेतों से तोड़ी है? मेरे को तो लगता है कि बीजेपी आएगी। तो विधायक जी ने मेरी बेइज्जती करी। विकास के नाम पर नेता लोग वोट तो मांग लेते हैं और बाढ़ में जनता और उसके बाद देखने के लिए नहीं आते हैं। नमस्कार दगड़ियों, आपू लोग दखनरछा प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। आपू लोग मेरे बहुत दिनों पे एक पहाड़ सीरीज दखनरछा कुमाऊनी सीरीज जैग नाम मैल धरा अन्यार पट्ट पहाड़ों में अन्यार पट्ट में की हिसाब रखूं विकासा के हिसाब रखूं। यहाँ दिन में उजाऊ हूँ लेकिन यहाँ अवेल यसले मनी की दिन में अन्यार पट्ट छ। तो यह बहुत ठुल समस्याएं थे। यह समस्याओं का मैल अन्यार पट्ट कह रहा, यानी कि दिन में जहाँ अन्यार है जहाँ वो अन्यार पट्ट छ। आज मैं छू रनखेत में, तो यहाँ मैं देखकर बहुत सारे यहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग। मैं इनसे जानू कि यहाँ की समस्याएं छे, की समाधान हुन चैन सब अगर विस्तार बात करूं आज एक अन्यार पट्टे विशेष सीरीज में। बहुत बहुत स्वागत है ताऊ जी। तुम्हारा की नाम भाई? मेरा नाम केशवदत्त कन्नी, मैं दौरव गांव का रहने वाला हूं। जब हम यहाँ घूमने ने कि हमको बहुत समस्याएं दिखी नहीं, लेकिन तुमको सब है फुल समस्या यहाँ की लागे? फुल समस्या तो पहली बेटी हमारे को पानी की समस्या थी। पानी की समस्या थी, चलो पानी की समस्या थोड़ा बहुत समाधान करनी हमारे मोदी जी। जल पे आप आज तलक तक नल हरी पाप जल तो छने है ना, जल है जला पही कूल जो मोदी जी द्वारा हमको जल मिलो है ना। और दूसरी समस्या हमको रोड छो। अगर घर में कोई बीमार है ले जाचे पुठम नहीं जान पानो नहीं, पुठम बूढ़ा बाड़ी है ना। दूसरी समस्या में रोड छो। रोड जो है नहीं सकना, एक तरफ कुणी जल लद्युल रोड लद्युल हमगड़ी के नहीं जरा। अब ठीक एक लीजिए हमगड़ी तो क्या नहीं थी, यानी कि इनर काम ठीक ठीक की जो रोड देवन मतलब सबका रोड देवन एक नाट छी उ यहाँ लागू नहीं हरा। और हर घर जल हर घर नल जो उन्हें रिठुल योजना छे यहाँ नल तो ऐ लाग रही है, जल नहीं आ रहा। उम्मीद छे इन लोगों के कि यहाँ जल ले आल जल्दी से। जब आल उ बातें बात छो। बहुत बहुत स्वागत। तुम्हारा की नाम भाई? मेरा नाम भुवनचंद जोशी और दौरव गांव हमारे पैतृक गांव छे और हम पैदाइश ला हमें यहाँ की छे। तो अगर आप अब हिंदी में कर बोल सकते हैं ना, हाँ, अगर आप ये मेरा संदेश सभी गांव वालों की तरफ से बोल रहा हूँ, इवन मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से बोल रहा हूँ। अगर हमारा संदेश आप ऊपर तक पहुंचा सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखिए समस्या है रोड और पानी। श्री केशवदत्त जी ने बताया, उससे हम सभी सहमत हैं। लेकिन अन्य समस्याएं भी, जैसे आज पलायन हो रहा है और उसका प्रमुख कारण है रोजगार, और उसका दूसरा कारण है कि पहाड़ में इस प्रकार की, जैसे उन्होंने बताया, कोई सुविधा नहीं है। अगर उन सुविधाओं को देती है सरकार तो काफी हद तक पलायन रुकेगा। अच्छा, जो एक ऐसा युवा वर्ग जो एक रोजगार के चक्कर में यहाँ से बाहर चले जाता है, तो उसका क्या कारण है वो सभी को पता है, क्योंकि रोजगार नहीं है पहाड़ में। अगर सरकार मुहैया करा जाए, रोजगार भी अवेलेबल कराए तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे हमने देखा, हमारे जो पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, हमने देखा कि हमारा एक ये गांव है जो ये विकसित गांव था अपने आप में। यहाँ पर हमने देखा 3 ट्रक पर डे सब्जी होती थी और परिवारों की संख्या भी बहुत अच्छी थी और उनके 8-8 10-10 बच्चे होते थे। इसी खेती से उनका आजीविका चली, शादी हुई, पढ़ाई हुई, और वो चाहे यहाँ रहे या बाहर गए तो लोग खुश थे, संपन्न थे। अब क्या हुआ कि पुरानी पीढ़ी तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब ये जब नई पीढ़ी आई तो उसमें क्या हुआ कि आज हम देख रहे हैं उसी गांव में हम रह रहे हैं, वही आबो हवा है, सब कुछ है। लेकिन आज सरकार की तरफ से कभी कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया गया जिससे हमको हमारी खेती को बचाया जा सके। उसमें प्रमुख है यहाँ पर सुअर, जो हमारी फसलों को बिल्कुल चौपट कर दे रहे। आज मैं अपनी व्यक्तिगत अपनी बता रहा हूँ, हमने हरी सब्जी नहीं खाई। कारण क्या है कि सुअर रात को घरों के पास आके मकानों की दीवारों को भी खोदने को तैयार है। जितना भी हम लोग कर रहे हैं तो वो फसल को दिन में बंदर। अगर हमारा संदेश आप ऊपर तक पहुंचा सकते हैं तो ये सबसे पहले आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो जंगली जानवर, और चाहे वो रात्रिचर हो चाहे दिनचर हो, उस पे सरकार हर गांव, मेरा ही गांव नहीं, हर गांव को अगर करे
तो काफी हद तक जो युवा वर्ग जिसको नहीं प्लेन से में देखे क्या होता है साहब, 7-8 हजार 10 हजार की नौकरी से क्या होता है, हम इतने ज्यादा हमारे तो पास कहा जाता है, सरकारों ने कहा कि किसानों की आय हम दुगनी करने हाँ। के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो यहाँ के किसान हैं उनकी आय दुगनी हुई या नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुई। किससे होगी बताइए, लगाए आप इनसे पूछे 8 किलो 10 किलो इन लोगों ने मटर लगा रखी है, मटर का बीज लगा रखा 8 किलो, पूछो उनसे क्या उन्होंने 2 किलो मटर अपने खेतों से तोड़ी है? चलो मैं पूछता हूँ, हाँ। उनसे भी पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये भी जान लेता हूँ कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावों को लेकर यहाँ किस तरह का माहौल है, थोड़ा सा ये जानते हैं, फिर यहाँ की समस्याएं जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले माहौल जानना जरूरी है। क्या लगता है आपको, यहाँ फिर दोबारा पूर्व सांसदों को दोनों पार्टियों ने टिकट दिया है? मेरे को तो लगता है कि बीजेपी आएगी। अब अपना अपना वो किस है। आधार से आप इसे कह रहे हैं, मतलब की आधार से बीजेपी ऑन ऑफ कनक? अब आधार के से मोदी ने जो है, मोदी जी के काम अच्छे हैं। तो और आप जो वोट दिला मोदी जी नामल दिला, या यहाँ जो प्रत्याशी हैं उन्हें काम दगवेर उन्हें 5 साल एक जो गतिविधि है उसका दगवेर दिला? अधिकांश लोग मोदी के उसमें वो है, मोदी के उससे ज्यादा प्रभावित है। मतलब यहाँ पहाड़ों में विशेषकर लोग मानने की मोदी जी वेल के हम यहाँ वोट दिनू तो ही जी वही चीज की जो केंद्र सरकार आ गया, यूं सरकारों की चीज जैसे गरीबों को मुफ्त राशन, और कि ये वृद्धा पेंशन, या कि ये किसान निधि, ये केंद्र सरकार की वो है। अल्लाह यति कुछ आदिमोल कौन है यहाँ, ये तो ये समस्याएं हैं, तो यह जी तुम सिद्ध मोदी जी के पास तो जा नहीं सकना। अब स्थानीय नेताओं के पास तुम जैसा कतो सुननी हो यहाँ के लोगों, मतलब गौ फनाक जो आदिम हुनी उन्हें बातों का स्थानीय नेता तो कहा कभी उन्हें से यहाँ उन्हें से ना आए तक ये नैनवाल जी है यहाँ से विधायक। अब वो और लेन हूँ तुम्हारे गांव से तो हमारे तुमने वोट ही नहीं दिया। अब क्या 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 कहना चाहिए उनके लिए बताओ तो। बिल्कुल, जो तुमने हमारे गांव में कुछ दिया नहीं बोले तो उनका तुम्हारे वहां से तो हम हार गए, तुमने वोट ही नहीं दिया कह रहे हो अब यहाँ से। अब यहाँ भाई हम डोरबो साथ बजना ढूंढ समरिया फिर बजना और वोट गिने नहीं उनको, वो कांग्रेस का हुआ है, हमारे यहाँ से तो दिया, अब वो भी मिट्टी में मिल गया। खेत की बात में अब सरकार ने क्या किसको क्या दिया। और भी 2 बार हमारे सामने ये बंदर, यहाँ पर ये 2 ट्रक बंदर तो यही उतार के गए वो लोग बाहर के बंदर। अब क्या क्या होएगा यहाँ से, बाहर से जो जहाँ बंदर को सब कुछ मिलता है वहाँ ये पहाड़ में छोड़ जा रहे हैं। अब क्या यहाँ बारिश हो नहीं रही है, होता नहीं। मतलब काऊ जी का आरोप है कि ये बंदरों को बाहर से पकड़ के ला रहे हैं, मतलब बिहार में पकड़ के लौनी और पहाड़ों में छोड़ जन्नी। अगर यश तो यह तो गलत, मतलब यज्ञ समाधान करना, यज्ञ समाधान होना। यहाँ पर एक लड़का हमारे वहाँ बंदर हाँकने गया तो वो पकड़ के 4 बंदर ने उसी को थपड़ा दिया, बच्चा चले गए। कहाँ डर रहे हो? ये तो अंदर से निकाल के ले जा रहे हैं, अंदर से। हमारे पूर्वी हमारा भीतर बटी पूरी टिफिन है, वो तो टिफिन गिर गया, खुल गया, और रोटी गिर गई, टिफिन छोड़ गया, बाकी वो 7-8 रोटी थी, दो बुढ़िया खुले, हम 7-8 रोटी बनाई थी, ले गए। मतलब कहने का मतलब यह था कि अगर कहीं समाधान हुंडा, कहीं पे बानल पकड़ी जन्नी वहाँ उजाड़ छे, यहाँ पहाड़ों में आवे छोड़ जन्नी, यहाँ किसानों को नुकसान हुना, अगर यश तो यह तो ठीक नहीं थे। अब सब ठुल बात इनूल को ताऊजी में दगर छे, इनूल को विधायक जी मतलब यश कह दे कि तुम्हारो आवे हमको वोट नहीं पड़, वोट पड़ो नहीं पड़ो, जब विधायक बन जाओ वो एक जिम्मेदारी है कि हर जो उले क्षेत्र में रहने वाला आदमी छे वो जनप्रतिनिधि हूँ, वह एक बात सुनन चाहिए। क्या हुआ वहाँ, मतलब की भावा की के को और तुम की मांग लेवे जाए बुआ न्यूज में जर्सी में तो आप ठीक है, सभी आदमी बैठी थे, सभी आदमी बैठे थे, तू काक छो, तू काक छो, तू काक, जब मेहल पूछी कोई तू काक, मैंने कहा डोर बॉक्स में तो कह कौन लगी डोर बैठी तो मैं हरी हो। अरे यार मैंने कहा देखो यही निकन विधायक जी, आप तुम्हारा अगर तुम्हारे सत्का वो तुम्हारी हजे नहीं तो तुम्हारी गणना ही नहीं करी जन, विधायक जो है गई हमारा यही कहने मैंने कहा ये लीजिए गणना है रहे, तो विधायक जी ने मेरी बेइज्जती करी। हमारे विधायक जी आल विधायक जी गुणिया उन्हीं से मैं सामने को वही जग में आ गया, तुम जहाँ तुमको बोल नहीं बोल। मैं ये कह रहा हूँ कि विकास के नाम पर नेता लोग वोट तो मांग लेते हैं और बाढ़ में जाने चाह और उसके बाद देखने के लिए नहीं आते हैं। और 2024 तो चल रहा है और गांव चल रहा है 2015 पर, 10 साल पिछड़ा। तो 2024 में किसे वोट देंगे आप?
2024 में हम तो लोकल कोई पार्टी आती हमारे उत्तराखंड है जैसे उत्तराखंड को देते उत्तराखंड की एक लोकल पार्टी तो छ ने उत्तराखंड क्रांति दल वो कभी जीती नहीं पाए हुए जमीनी बेचैनी थे रोग हट जाने के कारण से हुए इससे कुछ नहीं इससे तो हम बहिष्कार के चक्कर में हैं कि जब विकास नहीं तो वोट नहीं है। अब गांव का विकास ही नहीं हो रहा तो वोट किसको दे। तो देखा तुम पहाड़ों में अरे अन्यार पट्टे छो दबे को मैं खाली ऐसी का नाम अन्यार पट्टन दर है मैं हिंदी के लिए शो बना सकूं हिंदी में ले बात कर सकूं लेकिन पहाड़ में अबे पहाड़ वो फील ऑन चैन दखनी वहां के लिए नेताओं के लिए कि पहाड़ में एक्चुअली इच्छा की वहाँ काम धाम हुन्ना या नहीं हुन्ना तो ये हमें ध्यान दिन चैन और जो ये ठुल समस्याएं हैं यह एक समाधान हुन चैन यह की आवाज हम उठाते रहो तुम लोग देखते रहो प्रतिपक्ष संवाद और मेरे विशेष सीरीज जो मैं तुमको दिखाऊं अन्यार पट्टन। नमस्कार, जय उत्तराखंड।